गुड इवनिंग इंडिया। राम राम, राधे राधे, सबको नमस्कार। मैं अर्चना फिर आ गई हूँ आप सबके लिए स्टोरी टाइम विद अर्चना में एक नई कहानी लेकर। आज की कहानी भी एक ट्रू स्टोरी है। कहानी बहुत साधारण सी है और एक साधारण से इंसान के बारे में है, लेकिन मैं आपको ये कहानी इसलिए सुनाना चाहती हूँ ताकि आप अपने बच्चों से ये कह सकें कि बेटा ऐसे लोग भी दुनिया में हैं। जिन बच्चों का आजकल पढ़ने में मन नहीं लगता है या कोई बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है या और भी समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि आजकल तो बच्चों का मन पढ़ाई से ज़्यादा यूट्यूब पे लग रहा है और यूट्यूब पर भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, बहुत अच्छे से नॉलेज आपको दिए जाते हैं, बहुत अच्छी एजुकेशनल वीडियोस भी होती हैं। कुछ बहुत अच्छा भी होता है और कुछ बहुत अच्छा नहीं भी होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि बच्चे हर चीज़ देखें, लेकिन बच्चों का मन गलत तरफ ही लगता है, ये मानव स्वभाव है। तो बस इसीलिए मैं ये कहानी सुनाना चाहती हूँ उन बच्चों के लिए जो थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे, थोड़ा सा मन लगा लेंगे पढ़ने में, तो उनकी लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है, ये तो पक्का है। एक बच्चे की कहानी है। वो 1 साल का था, तभी उसकी माँ की डेथ हो गई। उसके कुछ रिश्तेदारों ने उसकी परवरिश की, धीरे धीरे बड़ा हुआ। यही कोई 10-12 साल की उम्र थी, उसके बाद से उसके पिता से भी उसका रिश्ता ना के बराबर हो गया। पिता से मिलना जुलना सब बंद हो गया। उसने तो कभी अपनी माँ का चेहरा भी नहीं देखा था, उनके बारे में कुछ याद भी नहीं। क्या याद होगा, 1 साल का बच्चा, उसे तो एहसास भी नहीं होगा कि माँ कैसी होती है। रिश्तेदारों ने परवरिश की, पढ़ाने लिखाने की कोशिश की, लेकिन उसका मन पढ़ने में नहीं लगता था। लेकिन ये नहीं कहूँगी कि उसका मन नहीं लगता था, वो बच्चा अपनी बुद्धि से बहुत कमज़ोर था, उसे चीज़ें समझ में नहीं आती थी। मैंने अपनी आंखों के सामने उस बच्चे को पैदा होने से बड़े होते तक देखा है। उसकी बुद्धि इतनी कमज़ोर थी कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आता था। इवन मैथ तो उसके लिए आसमान के तारे तोड़ने के बराबर थी, बिल्कुल नहीं आता था। धीरे धीरे बच्चा किसी तरह से टीचर से कह के, थोड़ी सी मेहनत करा के, कैसे कैसे भी ग्रेस के साथ उसे पास कराया जाता था। अब वो 9th में आ गया। अब लगा कि अब कैसे पास होंगे, अब तो कोई मेरी हेल्प भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि आगे उसको नेक्स्ट ईयर में बोर्ड का एग्ज़ाम देना था। उसे कुछ समझ में नहीं आता। वो दिन रात मेहनत करके उसने एक एक सब्जेक्ट पे बहुत वर्क किया, बहुत मेहनत की, बहुत लर्न किया। करते करते किसी तरह से उसका 10th का एग्ज़ाम निकल गया। और ये देखिए कि साइंस और मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको समझना होता है। उस बच्चे को कुछ समझ में नहीं आता था। उसने अपनी किताब के कम से कम, जितने मुझे लगता है कि कम से कम एक चैप्टर में, बहुत कम भी होंगे तो भी 20-25 सवाल तो हुआ करते होंगे। आज के कुछ सालों पहले की बात बता रही हूँ मैं, यूपी बोर्ड की बात कर रही हूँ। वो तो और कहते हैं ना, सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम होता है एकेडमिक का, यूपी बोर्ड का। तो उसने अपने किताब का एक एक सवाल रटा था। बच्चे समझते हैं 2+2 4 करना होता है, बच्चे 4+4 8 कर देते हैं, लेकिन उसको ये भी समझ में नहीं आता। उसने सारा कोर्स, पूरी मैथ की बुक उसने रटी थी, एक एक सवाल, एक एक चीज़ उसने रटी थी कि मुझे समझ में कुछ नहीं आता है, मैं पूरे सवाल रट के दूंगा। पूरे सॉल्यूशंस उसने रटे थे, सारा कुछ लर्न किया था। इतनी मेहनत करने के बाद उस बच्चे ने 10th पास किया। पूरी सोसाइटी को ये लगता था, जो कम्युनिटी थी उसको लगता था कि ये कभी इस जन्म में 10th पास नहीं कर पाएगा। और उसने अपने पहले ही साल में यूपी बोर्ड से 10th का एग्ज़ाम 52% नंबर से पास आउट किया। बहुत बड़ी बात थी उसके लिए और हम सब के लिए सरप्राइजिंग था। धीरे धीरे उसने यही काम करके किसी तरह से, और जब 10th पास हो गया तो उसको लगा थोड़ी मेहनत कर सकते हैं। जब उम्र बढ़ी, समझदारी बढ़ी, तो धीरे धीरे उसने 12th पास किया 50% मार्क्स से यूपी बोर्ड में। और उम्र बढ़ी, उसने और मेहनत की। करते करते जिस बच्चे की 10th पास होने की उम्मीद नहीं थी, उस बच्चे ने ग्रेजुएशन किया। उसके बाद फिर उसने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। उसके बाद जो है कुछ फार्मासिस्ट के कोर्सेज होते हैं वो किए, फिर वो MR बन गया,
फिर उसने एक बहुत अच्छी कंपनी में जॉब अप्लाई की, उसकी जॉब लग गई और वो बच्चा अपने ही किसी अर्निंग से अपने लिए छोटा सा घर बनवा चुका है, अपनी लाइफ को सेटल कर चुका है। मेरा कहने का मतलब बस इतना सा था कि अगर आप मेहनत करते हैं, अपने आप पे विश्वास करते हैं, अगर आपको ये लगता है कि मुझे ये करना है, क्योंकि मेहनत तो सभी करते हैं, बट आपके लिए एक एम होना बहुत ज़रूरी है कि मुझे मेहनत करनी किस चीज़ के लिए, क्या पाने के लिए मेहनत करनी है। सिर्फ मेहनत करने से कुछ नहीं होता, मेहनत के लिए आपको ये तय करना पड़ता है कि आप मेहनत क्यों कर रहे हैं, आपको क्या चाहिए, आपको जो चाहिए, जो एम आपने बना रखा है वो दिमाग में आना बहुत ज़रूरी है। तो मैं बस बच्चों से ये कहना चाहूँगी, आपने जो स्टोरी सुनी बिल्कुल रियल है। उस बच्चे को मैंने जन्म से देखा है, उसने इतनी मेहनत ज़िंदगी में की है अपने आप को स्टैंड करने के लिए। जब वो कर सकता है तो दुनिया का हर बच्चा कर सकता है। तो सारे बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है, सारे बच्चों से मेरी एडवाइस है कि वो अपने पूरे काम पे बहुत फोकस करें, अपनी एम पे पूरा फोकस करें। उनको ज़िंदगी में जो पाना है उसको पाने की पूरी कोशिश करें, उन्हें ज़रूर 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 मिल जाएगी। आपको एक स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, बाय, हैव अ नाइस टाइम।